Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about types of nerve impulse. Nerve impulse basically क्या है? वो इंफॉर्मेशन जो रिसेप्टर ने रिसीव किया, सेंसरी सीएनएस को दिया या इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर उससे इफेक्टर की तरफ चला गया, उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं नर्व इंपल्स. आज हमने, अगर आपने नर्व इंपल्स के बारे में पढ़ना है तो इससे पहले हमने वीडियो अपलोड किया, आप उसको देख सकते हैं. आज हमने सिर्फ टाइप्स ऑफ नर्व इंपल्स के बारे में पढ़ना है. तो टाइप्स ऑफ नर्व इंपल्स दो तरह के होते हैं. एक का नाम है कंटिन्यूअस नर्व इंपल्स, जिसको हम नाम रखेंगे नर्व इंपल्स, और दूसरे का नाम है साल्टेटरी नर्व इंपल्स. दूसरे का नाम है साल्टेटरी नर्व इंपल्स, जिसको हम कहते हैं नर्व इंपल्स. यहां से इन दोनों को एक डायग्राम से देख लेते हैं कि कंटिन्यूस नर्व इंपल्स कौन सा होता है और साल्टेटरी नर्व इंपल्स कौन सा होता है. तो पहले हम दो चीजों में फर्क करते हैं कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर किस तरह होते हैं और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर किस तरह होते हैं. तो सबसे पहले आते हैं, हम बात करते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर. सबसे पहले हम बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड हियर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो हमें बनाएंगे, कि इसके स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे. और दूसरा हम कहां से बनाएंगे, यहां से हम एक और चीज बनाएंगे जिसको कहते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है ना, वो ड्रॉ कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है. तो सबसे पहले आते हैं, हम कॉमनली डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये हम अगर देख लेते हैं, यहां से थोड़ा सा बना लेंगे. तो ये अगर देख लेते हैं यहां से, और हम इसके यहां से थोड़ा सा एस को यू कर लेते हैं. तो अगर हम देख लेते हैं, इनमें से आपको कौन सा चीज मिलेगा, ये वाला अगर देख लेते हैं, तो इनमें से मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, वो मैं यहां पे दिखाऊंगा कि ये जो आपको नजर आता है ये न्यूक्लियस होता है, इसको हम न्यूक्लियस से रिप्रेजेंट करें. ये आपको पास सेल बॉडी नजर आता है, सेल बॉडी. और अगर हम यहां पे देख लेते हैं, यहां पे, तो आपको पता है इससे डेंड्राइट निकले हुए हैं. इससे कौन सा चीज निकला होगा, जिसको हम नाम देंगे डेंड्राइट. ये बेसिकली क्या है, डेंड्राइट है, जिसको कहते हैं डेंड्राइट. और ये पूरा क्या है, इसको कहते हैं एक्सोन. और ये क्या है, एक्सोन टर्मिनल है, इसको एक्सोन टर्मिनल कहते हैं. अब ये इनमें से श्वान सेल नहीं है. जब श्वान सेल नहीं है तो माइलिन शीट नहीं बनेगा, तो इसको कहते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर. अब इसको दूसरे के साथ कंपैरिजन करवाते हैं कि इसका कंपैरिजन कुछ यूं कर लेते हैं कि ये आपके पास सेल बॉडी है. क्या है, सेल बॉडी है, और सेल बॉडी को हमने इस तरह कर दिया. तो यहां से देख लेते हैं, तो इनमें से क्या फर्क है, वो फर्क हम देख लेते हैं. ये आपके पास सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर कौन सा चीज होगा, न्यूक्लियस होगा, नो डाउट. ये आपके पास सेल बॉडी है. और ये देख लेते हैं, तो ये आपके पास कौन सा चीज है, ये डेंड्राइट है, इसको हम नाम रखेंगे डेंड्राइट है. और ये अगर देख लेते ना, यहां से कौन सा चीज होगा, तो मैं यहां से इसको हाईलाइट करूंगा. यहां से ये देखो, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. यहां से ये जो चीज नजर आ रहा है, ये वाला, इसके अंदर श्वान सेल्स होते हैं. इसके अंदर क्या होते हैं, श्वान सेल्स होते हैं. ये मैं सिर्फ एक को हाईलाइट करूंगा, इसको कहते हैं श्वान सेल. श्वान बेसिकली क्या था, एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ये डिस्कवर किया था. और ये क्या बनाता है, ये माइलिन शीट बनाता है. ये जो है ना, इसको कहते हैं माइलिन शीट. ये बेसिकली क्या है, ये सारा आपके पास क्या है, माइलिन शीट होता है. इसको हम कहते हैं माइलिन. ये माइलिन शीट किसको कहते हैं, माइलिन शीट कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड शीट. ये बात हो गया. और इसके अंदर आपको कौन सा जगह नजर आएगा, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं नोड. और इसको कहते हैं स्पेसिफिक नाम, जिसको कहते हैं क्या नाम देंगे, नोड ऑफ रेनवेयर. इसको हम क्या नाम देंगे, नोड ऑफ रेनवेयर, इसको कहते हैं रेनवेयर. एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये डिस्कवर किया. अब दोनों में हम नर्व इंपल्स देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूस नर्व इंपल्स कौन सा होता है. कंटिन्यू नर्व इंपल्स जो होता है वो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में होता है. जरा गौर से देख लेते हैं. चूंकि यहां पे जो सोडियम है और दूसरा क्या है, पोटाशियम है, इनकी एक्सचेंज जो है, आयनिक एक्सचेंज जो है ना, ये कंटिन्यूस होता है अलोंग द एंड ऑफ द एक्सोन टर्मिनल.
तो इनमें से जो एक्शन पोटेंशियल पास होगा वो कौन से फॉर्म में पास होगा, मैं यहां पे लिखूंगा वो फ्लो होगा इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव से क्या मुराद होता है कि इनमें से कंटिन्यूस जो है वो क्या होगा, नर्व इंपल्स पास हो जाएगा। और जब कंटिन्यूस पास हो जाता है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस नर्व इंपल्स। अब दूसरा बात यह है कि साल्टेटरी क्या होता है, तो आपको पता है ये जो माइलिन शीट है तो ये इम्परमिएबल है सोडियम और पोटेशियम के लिए। तो यहां पे ये जो माइलिन शीट है यहां पे ये प्रिवेंट करेगा आयनिक एक्सचेंज और इसको क्या करेगा, इसको डिपोलराइजेशन से बचाएगा। तो अब जो आयन एक्सचेंज होगा वो सिर्फ नोड टू नोड होगा और जो डिपोलराइजेशन होगा वो सिर्फ नोड टू नोड होगा। जो नर्व इंपल्स है वो एक नोड से जंप के दूसरे नोड तक जाएगा और ऐसे जंप के दूसरे नोड तक जाएगा। तो ये जो जंपिंग होता है फ्रॉम वन नर्व इंपल्स का एक्शन पोटेंशियल वो एक नोड से दूसरे तक जाएगा, नोड से जंप के, और इस जंपिंग मैनर को हम क्या कहते हैं, इस जंपिंग मैनर को हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या हुआ, इसको हम कहते हैं साल्टेटरी नर्व इंपल्स। दोनों में क्लियर कट फर्क है। एक में जो है वो वेव फॉर्म में मैसेज जो है वो नर्व इंपल्स पास हो जाएगा और दूसरे में क्या होगा, दूसरे में नोड टू नोड जो है ना जंपिंग के फॉर्म में जो है नर्व इंपल्स पास होगा, उसको हम कहते हैं साल्टेटरी नर्व इंपल्स। दैट्स इट।